श्री हनुमान इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी छात्र छात्राएं पेन कॉपी लेकर बैठें, जिससे जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि आवश्यक है, नोट करने योग्य हैं, उन्हें नोट करें। बाकी कंसेप्ट समझें, सुने और उसमें से क्वेश्चन निकालें, कमेंट्स करें, पूछें। इस टाइप की प्रक्रिया की जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं जीव विज्ञान की क्लास में, जीव विज्ञान 12th क्लास की क्लास में सबसे पहला चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन की जहाँ तक बात है तो जनन हम लोग कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। जनन के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जनन जीवों की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपने समान लक्षणों वाले जीवों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जनन जीवों का एक विशेष लक्षण हो जाता है जिससे कि जीव अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं तथा गुणों में भी वृद्धि कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन की कई विधियां बताई गई हैं जीव विज्ञान में, जिनमें से विधियों में अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं और अलग अलग प्रकार के उनके लाभ भी हैं। सभी जीवों में जनन की एक समान विधियां नहीं पाई जाती, बल्कि अलग अलग प्रकार की विधियां पाई जाती हैं। वो तो जीवों के नेचर पर डिपेंड करता है कि छोटा जीव है, बड़ा जीव है, या बहुत अधिक विकसित जीव है, कम विकसित जीव है। तो अधिक विकसित जीव और कम विकसित जीवों में भी जनन की अलग अलग विधियां होती हैं, जिससे कि ये उनके रिप्रोडक्शन की विधियों में भिन्नता आ जाती है, उसमें होने वाली प्रक्रियाओं में भी भिन्नता आ जाती है। तो इस प्रकार से जीव में जनन की 3 विधियां बताई गई हैं। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन की डिफिनीसन देखते हैं। जीवों का एक जैविक प्रक्रिया है। सबसे पहले जैविक प्रक्रिया है। जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न करता है। अर्थात दूसरी भाषा में भी हम कह सकते हैं कि जीव की वह क्रिया जिसके अंतर्गत जीवधारियों की वृद्धि होती है जनन कहलाती है। जनन की 3 विधियां बताई गई हैं। जीवों में जनन की निम्न 3 विधियां बताई गई हैं। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में कायिक जनन भी कहते हैं, कायिक जनन। दूसरा है अलैंगिक जनन, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे लैंगिक जनन कहा गया है हिंदी में। अब इन तीनों विधियों के बारे में हम जानते हैं कि इन तीनों विधियों के बीच अंतर क्या है। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होता है। कायिक जनन सामान्यतः एक कोशिकीय जीव कम विकसित जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा आदि में होता है। कायिक जनन में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। कायिक जनन में जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, कायिक जनन, कायिक मीन्स होता है शरीर, बॉडी
किसी भी जीव के शरीर का कोई भी भाग नए संतान की उत्पत्ति में भाग लेता है तो इस प्रकार के जनन को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में जीव शरीर का कोई भी भाग नए संतान की उत्पत्ति में भाग ले सकता है। पादपों में देखा गया है कि कायिक जनन उनके जड़, पत्तियां, तने आदि द्वारा भी हो सकता है। यहाँ तक कि हम लोग कायिक जनन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं पौधों में। पौधों के शरीर के जड़, पत्तियां व तने से भी नए संतानों की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ तक कि हम लोग अपने स्थानीय स्तरों पर देखें कि कमल, गन्ना, अन्य प्रकार के पौधों के टहनियों को काटकर उन्हें दूसरे पौधों में विकसित किया जा सकता है, जिसे कलम लगाना कहते हैं। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसी प्रकार के उनके शरीर के किसी भी भाग से नए संतान की उत्पत्ति ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। वास्तविक में अगर देखा जाए, वास्तविक रूप में कायिक जनन कायिक वृद्धि है। कायिक जनन कायिक वृद्धि है। इंग्लिश में इसे प्रोपोगेशन कह सकते हैं, जिसमें जीव शरीर का क्षतिग्रस्त भाग उत्पन्न होकर नए संतान के रूप में बढ़ जाता है। इस प्रकार से होता है। इसमें विशेष लक्षण ये है कि कायिक जनन में लिंगों का प्रयोग नहीं होता है। तथा इसमें अर्धसूत्री विभाजन, तथा निषेचन क्रिया नहीं होती है। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक इसे जनन की विधि भी नहीं मानते हैं, बल्कि इसे जीवों के शरीर के क्षतिग्रस्त भाग की वृद्धि मानते हैं। दूसरा पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन रिप्रोडक्शन भी जंतुओं व पादपों दोनों में होते हैं। इस विधि में लिंगों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है।
इस विधि में लिंगों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें मेल एंड फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जीव शरीर से कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें अलैंगिक जननांग कहते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यह एक जीव द्वारा ही संपन्न हो जाता है। इसमें भी गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन जैसी प्रक्रियाएं घटित नहीं होती हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न नई संतान बिल्कुल मातृगुणों के समान होता है। इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। इससे उत्पादित संतान क्लोन कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट है लैंगिक जनन। इंग्लिश में इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नाम से ही इनके स्पष्ट हो जाता है कि इसमें लिंगों का प्रयोग होता है। अर्थात इसमें मेल व फीमेल गैमीट भाग लेते हैं, अर्थात फर्टिलाइजेशन होता है। यह सबसे अधिक विकसित
जनन है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पादित संतान मातृजीवों के गुणों से भिन्न होते हैं, अर्थात इनमें कुछ नई लक्षणों का समावेश हो जाता है। लैंगिक जनन सबसे विकसित व अच्छी विधि मानी जाती है। यह उच्च वर्ग के जीव में होता है। पहले चैप्टर में सबसे क्वेश्चन उठते हैं, सबसे अधिक क्वेश्चन उठते हैं कि जनन विधियों में अंतर। जनन विधियों में क्या अंतर है? कौन सी जनन प्रक्रिया द्वारा नई गुणों वाले संतान उत्पन्न होते हैं? क्लोन किसे कहते हैं? जनन क्रिया क्यों आवश्यक है? निषेचन किस प्रकार की प्रक्रिया में घटित होता है? आदि तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जनन से। जनन के इस प्रकार के ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको जानना जरूरी है। अगला पॉइंट है आपके जो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन लिखा, कौन सी जनन प्रक्रिया नई गुणों वाले संतान उत्पन्न करते हैं? ये देखें, क्लोन किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, आते हैं एग्ज़ाम में, बहुत पूछे जाते हैं। जनन क्रिया क्यों आवश्यक है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर जीवों को अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन
आवश्यक है, क्यों? देखिए, यदि जीव एक ही बार पैदा हो और उसके बाद समाप्त हो जाए और उसके सारे के सारे लक्षण भी समाप्त हो जाएं और फिर उस नई जो संतान कहीं से उत्पन्न होगा या फिर उत्पादित होगा तो उसमें नए लक्षण आएंगे प्रति बार, तो ये एनवायरनमेंट के लिए स्टेबल नहीं बना सकता, ये एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होगा। हर बार इकोसिस्टम की नई फूड चेन आदि तैयार करनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से जीव जातियां बराबर अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते चले जाते हैं, उसमें कुछ न कुछ नए लक्षण का समावेश करते हुए, जिससे यहाँ तक कि इवोल्यूशन में नई नई जातियों का भी विकास हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इससे नई जातियों की उत्पत्ति होती है, जैसा कि इसमें नोट्स में लिखा हुआ है। और इसमें इस टाइप की प्रक्रियाएं हैं। सभी छात्र ध्यान दें, क्वेश्चनों का आंसर देने का प्रयास करें। नहीं समझ में आता है कमेंट्स करके पूछें, अपनी कॉपी में क्वेश्चन भी लिखें, उसका आंसर भी लिखें, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी अपनी कॉपी में लिखें। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप कैसे फिर रिवीजन करेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को बराबर दिमाग में बनाए रखने के लिए रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।